वहीं एक साल से भी ज्यादा वक्त से जंग से जूझ रहा इजराइल दुश्मनों को अब भी कड़ी चुनौती दे रहा है, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि इजराइल को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की 1 करोड़ जिंदगियां खतरे में हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मिडल ईस्ट में इस वक्त कोहराम, संग्राम, बमबारी, अटैक दर अटैक से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अवाम में खौफ है, चैन से रहना नामुमकिन हो गया है, सांसों पर बनाई है, क्योंकि अब क्या, कैसे और कहां से हमले हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये कोई 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने की बात नहीं, बल्कि पूरे 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मिडल ईस्ट धधक रहा है, शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बेबसी और मजबूरी के आलम में हजारों लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जंग जब भी होती है तो सिर्फ जानी नुकसान नहीं, बल्कि माली नुकसान भी ज्यादा होता है, जिसका असर अब इजराइल पर साफ दिखने लगा है। 1 साल से ज्यादा वक्त से जंग से जूझ रहा इजराइल चारों तरफ से हो रहे हमले से बेजार है और अब भी दुश्मनों को कड़ी चुनौती दे रहा है। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिससे इजराइल सख्ते में है कि अब क्या होगा। लगातार हमले और बेतहाशा खर्च से इजराइल की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल होती जा रही है। गाजा और लेबनान में 1 साल से चल रही जंग की वजह से इजराइल को मिसाइल और रॉकेट इंटरसेप्टर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कमी के चलते 1 करोड़ इजरायलियों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट और पूर्व सैन्य अधिकारियों की माने तो अगर ईरान अब हमला कर दे तो इजराइल में भारी तबाही मच सकती है। ईरान अभी एक बड़ा हमला करता है तो इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह प्रभावित होगी। इजराइल कई लेयर वाली वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करता है, जिसमें आयरन डोम, डेविड्स स्लिम और एरो सिस्टम शामिल हैं। आयरन डोम छोटी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए जाना जाता है, जबकि डेविड्स स्लिंग मध्यम दूरी की और एरो प्रणाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए है। हालांकि लगातार हमलों और बेतहाशा खर्च की वजह से अब कमी देखी जा रही है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हमास ने 20,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें दागी हैं। इस तरह ईरान ने भी इजराइल पर कई हमले किए हैं। ईरान ने बीते दिनों इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। इन हमलों में इजराइल की क्षमताओं को चुनौती दी है और कहीं ना कहीं हमास और ईरान के हमलों ने इजराइल को कमजोर किया है। हालांकि इजराइल की मुश्किल घड़ी में अमेरिका डटकर सामना करता रहा है और हर मौके पर इजराइल का साथ देता रहा है। अमेरिका ने अभी हाल ही में इजराइल को थर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड मिसाइल और 100 सैनिक भेजे हैं। थार्ड एक शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है, लेकिन जिस तरह से इजराइल के खिलाफ ईरान, लेबनान, सीरिया और इराक की तरफ से आक्रमण किए जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि अभी महायुद्ध बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमास के टॉप लीडर में एक याह्या सिनवार बचा हुआ था और इजराइल ने उसे भी मार गिराया है। इस्माइल हानिया के बाद यह हमास का चीफ बना था। इजराइल ने याह्या सिनवार से जुड़ा एक और वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में सिनवार गाजा की एक सुरंग में परिवार के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक सिनवार का ये वीडियो पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से पहले का है। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में सिनवार 6 अक्टूबर की देर रात अपनी पत्नी और बच्चों
सदस्यों के साथ एक सुरंग में आते जाते देखा जा सकता है। वे सभी बंकर में अपने लिए सामान लेकर जा रहे थे। इस बंकर को बाद में आईडीएफ ने खोज निकाला था। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने बताया कि ये सुरंग दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में सिनवार के घर के नीचे थी। हमास लीडर याह्या सिनवार की मौत गाजा में लोगों के लिए मिसाल बन रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास सिनवार की मौत से पहले के वीडियो से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान गाजा के अदेल रजाब ने कहा कि सिनवार मिलिट्री वेस्ट पहने हुए लड़ता हुआ मरा है। घायल होने के बाद भी उसने लाठी से लड़ाई की। हीरो इसी तरह मरते हैं। हालांकि इस तरह की बातों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। एक और नागरिक रशा के अनुसार इजराइल कहता था कि सिनवार सुरंगों के अंदर छिपा रहता है और अपनी जान बचाने के लिए बंदूकों को ढाल बनाता है। मगर कल हमने देखा कि वह रफा में इजरायली सैनिकों को मार रहा था, जहां उन्होंने मई से कब्जा कर रखा है। उसके लिए वह एक शहीद है। इससे पहले सितंबर में हुए एक सर्वे में ज्यादातर गाजा के लोगों ने कहा था कि उन्हें 7 अक्टूबर को इजराइल पर किया हमला गलत लगता है। सिनवार जंग चाहता है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, यानी सिनवार को दोषी मानने वाले लोग अब उसे शहीद बताने लगे हैं। इधर इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि 16 अक्टूबर को रूटीन ऑपरेशन में दक्षिणी गाजा की एक इमारत पर हमला किया गया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई। बाद में पता चला कि इनमें से एक याह्या सिनवार है। इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल ने गुरुवार रात 17 अक्टूबर को सिनवार की मौत की पुष्टि की। सिनवार की मौत के बाद उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें उसके चेहरे, दांत और घड़ी से दावा किया गया है कि मारा गया शख्स याह्या सिनवार है। सिनवार की मौत की जांच के लिए डीएनए टेस्ट किया गया। हमास नेता खलील अल हया ने भी 18 अक्टूबर को सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी थी। इससे पहले 23 सितंबर को भी सिनवार की मौत का दावा किया गया था, हालांकि बाद में वह गलत साबित हुआ था। बता दें कि इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के 3 अहम किरदार थे। तीनों अहम किरदार हमास के टॉप लीडर थे। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हमास के टॉप के तीनों लीडरों को खत्म कर दिया गया। पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में मारा गया। हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद ताइफ को इजराइल के हमले में ढेर कर दिया गया। इसके अलावा गाजा में हमास का लीडर याह्या सिनवार भी मार दिया गया। बता दें कि 31 जुलाई को ईरान में हानिया की मौत के बाद सिनवार ही संगठन का नया चीफ बना था। हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद ताइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी, जिसकी पुष्टि 1 अगस्त को हुई थी। ऐसे में हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था। लिहाजा इजराइल का पूरा ध्यान इस वक्त सिनवार को ढूंढकर उसे मारने पर था। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे की खुली धमकी दे दी है, तो वहीं इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद से नेतन्याहू तमतमा गए हैं। उन्होंने खुलेआम ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। सिर्फ धमकी ही नहीं, घर पर हुए हमले के बाद इजराइल ने गाजा और लेबनान पर जवाबी हवाई हमले किए। नेतन्याहू का प्रण अब होगा आखिरी रण। नेतन्याहू के घर हमला, हिजबुल्लाह का होगा खात्मा। इजराइल का इंतकाम, कीमत चुकाएगा ईरान। हत्या का प्रयास, नेतन्याहू को मिला विपक्ष का साथ। नेतन्याहू आग बबूला, अब भुगतेगा ईरान हिजबुल्लाह। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर पर हुए ड्रोन हमले के बाद नेतन्याहू आपे से बाहर हो गए हैं। नेतन्याहू ने ड्रोन हमले के जवाब में गाजा और लेबनान पर भीषण हवाई हमला किया। उत्तरी गाजा के बीत लाहिया शहर में हवाई हमलों में कई मकान और एक बहुमंजिला इमारत धराशायी हो गई। हमास मीडिया के मुताबिक इजराइल के हमले में कम से कम 73 लोगों की मौत हुई है। इजराइल के मुताबिक ये हमला बेहद सटीक और हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। अपने निजी घर पर लेबनान से हुए ड्रोन हमले के बाद बौखलाए नेतन्याहू ने दुश्मनों को अंजाम भुगतने की सीधी धमकी दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश हिजबुल्लाह की बड़ी गलती है। इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतना होगा। हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के मुताबिक लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इजरायली पीएम के घर पर हमला 70 किलोमीटर दूर से किया गया। हालांकि इजरायली फोर्स ने 2 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन तीसरे ड्रोन को रोकने में विफल रहे। गनीमत थी कि हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थे। इजराइल का डिफेंस सिस्टम तीसरे ड्रोन को रोकने में क्यों विफल हुआ, आईडीएफ इसकी जांच में जुटा है।
उधर इजरायली हमले में याह्या सिनवार की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए और कहा कि सिनवार की मौत के बाद भी हमास खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवार को चांस एनकाउंटर में मार गिराया। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 में हुए हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था, जिसकी इजराइल को लंबे अरसे से तलाश थी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़ा हमला हुआ था। इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे। कई सौ लड़ाके इजराइल में घुसे और कत्लेआम मचाया था। 200 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बना लिया गया था। याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार मारा गया, लेकिन जंग अभी जारी है। पिछले 2 हफ्तों में इजराइल ने गाजा और लेबनान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक लेबनान में 2400 से अधिक लोग मारे गए हैं। घर पर हुए ड्रोन हमले के बाद नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि जो भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि इजराइल को जीत मिलने तक आतंकवादियों का खात्मा जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बुलेटिन में अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।